Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss MCQs of pair of linear equations in two variable for class 10th. And मैंने एक वर्कशीट यहाँ पे रेडी की है जिसमें जितना भी आपका कंसेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is said to be inconsistent if. यहाँ पे फोर आपको ऑप्शन गिवन है, आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे फिट रहेगा. सो यू नो वेरी वेल दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द जर्नल फॉर्म. और ये पूछ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे. ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट नेचर कब होता था. मैंने आपको रेशियो बताई थी, वहां पे 3 टाइप से रेशियो थी. ओके, मैं यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है उसकी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हो. सो मैंने आपको 3 रेशियो बताए थे, एक बार डिस्कस कर लेंगे. a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2. गॉट इट. सो ये रेशियो में फर्स्ट 2 रेशियो अगर इक्वल नहीं आती है तो वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि वहां पे क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन. तो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स नो सॉल्यूशन आता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट. तो वो जो रेशियो मैंने आपको बताए थे उस रेशियो में जब फर्स्ट 2 रेशियो a1 by a2, b1 by b2 के इक्वल नहीं होती तो यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम कंसिस्टेंट. गॉट इट. अगर ये सारी रेशियो इक्वल हो जाती है तो दैट मीन्स वहां पे क्या आएंगे, आपके जो लाइंस है उनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहां पे क्या रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी. ऑब्वियसली सभी का रेशियो सेम है, दैट मीन्स जो इक्वेशंस है वो क्या रहेंगी, एक दूसरे का मल्टीपल रहेंगी या फिर वो इक्वल हो सकती है. गॉट इट. सो वहां पे लाइंस क्या रहेंगी, कोइंसिडेंट, और वो आपको क्या देंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट. गॉट इट. सो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. तो इस टाइम पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो आपकी क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट. सो दिस इज रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, सो थर्ड इज करेक्ट. 4 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस. ओके, सो यहाँ पे आपको ये नहीं है कि किसी भी मेथड से आप उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे इक्वेशंस का और फिर आप बताओगे कि कितने सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो जब तक आपको सॉल्यूशन पूछा नहीं है दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मीन्स जैसे यहाँ पे x और y की जब तक वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती, जब तक आपको कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ग्राफिकल, ना सब्सटीट्यूशन मेथड, ना एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आपको कोई मेथड अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपको ये बताना है कि कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली, या फिर नो सॉल्यूशन या फिर 2 सॉल्यूशन, वट एवर दे आस्क. तो सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में है, उनका नेचर बताना है. तो जब भी सॉल्यूशंस आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि क्या यूनिक होगा या इनफाइनाइटली, तो उस केस में जस्ट आपको अप्लाई करना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है. रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है एंड देन सी द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. हाउ, फर्स्ट a1 by a2 फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू a1 by a2 दैट मीन्स 3 by -6 -1 by 2, b1 by b2 विच इज इक्वल्स टू -5 upon 10, क्योंकि ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो ये इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में हम लिख ले. फर्स्ट स्टार्टिंग से कर रहे हैं, -7 इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड -6x प्लस 10y -7 इक्वल्स टू 0 दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ओके,
सो यहाँ से a1 by a2 निकालेंगे विच इज 3 upon -6 विच इज -1 by 2. ओके, एंड b1 by b2 ये कितना आ जाएगा, दिस इज -5 upon 10 विच इज इक्वल टू -1 by 2. सो ये दोनों तो इक्वल है. सो you have to find out the value of c1 by c2 which is -7 upon -7. ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1. ओके, सो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेशियो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2. ये केस कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है. दैट मीन्स वहां पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. सो आंसर इज नो सॉल्यूशन. सो ये रेशियो आपको यूज करनी है. ओके, इन्हीं रेशियो के बेस पे आपको बताना था कि ए सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा. तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी. तो जब तक एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, जब तक आपको कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सी द नेचर ऑफ दिस रेशियो. ओके, एंड गिव द आंसर. सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. And third question is, if a pair of linear equations is consistent, then the lines will be always coincident, parallel, always intersecting or coincident. ये आपको बताना है. So मैंने आपको बताया pair of linear equation जब भी consistent आता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, एंड इनकंसिस्टेंट आता है तो क्या कंडीशन होती है. इनकंसिस्टेंट कब आता है, जब सॉल्यूशन क्या होता है, मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आती है, इनकंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट क्या आता है, दो केस होते हैं. फर्स्ट, क्या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या फिर सेकेंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इन दो केस में हमेशा जो नेचर रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट रहेगा, और नो सॉल्यूशन केस में इनकंसिस्टेंट रहेगा. गॉट इट. सो यहाँ पे क्या है, ये बोला है ऑलवेज कोइंसिडेंट, नो, नॉट नेसेसरी. पैरेलल होगा, नो. ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नो. डी इज द करेक्ट आंसर, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. वाई, क्योंकि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सॉल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट. और आपको पता है कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और कोइंसिडेंट होती है लाइन. ओके, तब क्या होता है, जब हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. तो इस टाइम पे क्या होता है, दोनों के ही केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका नेचर कैसा होता है, कंसिस्टेंट. तो यहाँ पे कंसिस्टेंट ही आपका पूछा था क्या, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी. तो लाइन किस टाइप की हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक और वन सॉल्यूशन. यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. सो अप्लाई द कंसेप्ट एंड गिव द आंसर. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5. ओके, सो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5. सो यू नो x इक्वल टू 0 क्या होगा, दिस y एक्सिस. ठीक है, ये आपका क्या है, x एक्सिस है, एंड ये क्या है, दिस इज y एक्सिस. ओके, सो x इक्वल टू 0 क्या होगा, पूरा y एक्सिस. सो दिस इज, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं. दिस इज द x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स पॉजिटिव 5 है. सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 5. सो y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 में क्या हो जाएगा, दिस. गॉट इट. सो ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज y इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज x इक्वल टू 0. ओके, सो ये बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन, नो, क्योंकि ये क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5. तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं. जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सो यूनिक सॉल्यूशन
यस. टू सॉल्यूशन? नो. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? नो. तो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको पता है जब ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था तो वहां पे क्या था, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कैसा नेचर होता है, सॉरी सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन. लाइन कोइंसिडेंट होती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जब लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन. फिफ्थ क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल्स टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर, ये ऑप्शन है, ये बताना आपको. ओके कि वो इंटरसेक्ट करेगी -5 -4 पे, या फिर -4 -5 पे, या फिर 4 5 4 पे, या फिर 4 5 पे. ओके जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है उसको आप ग्राफिकली एंड जो रेशियो मैंने आपको बताया था A1/A2 B1/B2 C1/C2 उनका जो रिलेशन है वो वहां से फाइंड आउट करके भी बता सकते हो कि वहां पे फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं कि नेचर कैसा होगा. गॉट इट. सो यहाँ पे लेकिन इसने क्या बोला है, ग्राफिकली. So you can easily draw the graph of these lines. How? This is x-axis, x positive, x negative, and this vertical line is y. Y-axis. This is y positive, y negative. So x equal to -4, y equals to -5. यही पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे. So x की नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड में एंड y की नेगेटिव वैल्यू डाउनवर्ड में. सो -1 -2 -3 -4 -5. सो x इक्वल टू -4 क्या आ जाएगी आपके पास, दिस स्ट्रेट लाइन. गॉट इट. सो दिस इज x इक्वल टू -4. यहाँ पे आपको x y की वैल्यू जो हम टेबल बना के करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है. सिंपली x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -5. सो y इक्वल टू -5 की क्या आ जाएगी, दिस हॉरिजेंटल लाइन y इक्वल टू -5. अभी आपको पता है कि ये दोनों लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट x इक्वल टू -4 एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट y इक्वल टू -5. तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दैट मीन्स ये क्या है, कैसा सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन. तो वही यूनिक सॉल्यूशन आपको यहाँ से क्या है फाइंड आउट करना है. सो जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. सो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा, ये पूरी लाइन जो है वो क्या है, x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -5. सो ये ग्राफ जो था लीनियर इक्वेशंस का वो इजी है, तो यहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि x की और y की वैल्यू क्या होगी. ओके यहाँ पे अगर x प्लस वाई इक्वल टू -4 y प्लस x इक्वल टू -5 इस टाइप से दिया होता तो आपको x और y की पूरी टेबल बनानी होती एंड देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता. सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज x. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट x की वैल्यू एंड देन सेकेंड नंबर पे y की वैल्यू. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -4 एंड y की वैल्यू क्या है -5. जल्दी जल्दी में x और y की वैल्यू को एक्सचेंज मत कर देना, इसीलिए कंफ्यूजन के लिए जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं कि जल्दी जल्दी में आप रॉन्ग कर दो. ओके सो आपको बहुत केयरफुल होके ऑप्शन पे टिक करना है. सो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, -4 -5. लेट्स चेक कि क्या आंसर है. इंटरसेक्टिंग एट -5 -4, नो. -4 -5, यस. सो द ऑप्शन इज बी. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 10 equals to 0 and 3x plus ky plus 15 equals to 0 represent coincident line and option are these. okay so आपको पता है जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कोइंसिडेंट होती है तो जो रेशियो है वो क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. क्योंकि कोइंसिडेंट है तो ऑब्वियसली ये आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सारे इक्वल आएंगे या फिर ये जो थर्ड केस होता है नॉट इक्वल का वो आएगा. यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है क्या कि जब भी ये तीनों रेशियो अगर इक्वल आती हैं तो दैट मीन्स जो लाइन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी, एक दूसरे का
मल्टीपल होंगी, तभी तो ये सारी रेशियो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। और इक्वल आ रही है तो दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, जब उनका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएंगी, कोइंसिडेंट। ओके, सो कोइंसिडेंट के लिए क्या बताना है आपको, के की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से ये जो A1, B1, C1, A2, B2, C2 वैल्यू फाइंड आउट करें एंड पुट द वैल्यू ऑफ A1 by A2 here. So 2/3 is equal to B1 by B2 is -3/K and C1 by C2 is 10/50. So K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनली K की, तो 1 इक्वेशन इज सफिशियंट। ओके, और यहां से एक ही इक्वेशन आपकी बनेगी, क्या तो फर्स्ट 2 रेशियो को आप कंपेयर कर लो या फिर लास्ट 2 रेशियो को कंपेयर कर लो। सो इन फर्स्ट 2 रेशियो को कंपेयर करोगे तो 2/3 इक्वल्स टू -3/K, दिस विल गिव 2K इज इक्वल टू -9 एंड K इज इक्वल टू -9/2। अभी ये नहीं सोचना कि लास्ट के 2 रेशियो है इनको कंपेयर करेंगे तो कुछ K की वैल्यू डिफरेंट आएगी, नो। लेट्स चेक, -3/K इज इक्वल टू 10/15, this gives -45 equals to 10K and K is equal to -45/10. So 5 पे ये जाएगा, 5 9 जा 45 and 5 2 जा 10, -9/2. So see K की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, किसी भी रेशियो को कंपेयर कर लो, बट वन कंडीशन इज दैट कि जो सेकंड आपकी रेशियो है ये क्या होगी, कॉमन होगी, इधर ये या फिर ये। ऐसे नहीं करना 2/3 को 10/15 के इक्वल रख दो यहाँ पे, सो वहां से आपकी K की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। सो K की वैल्यू कितनी आई, -9/2। सो चेक, सो A इज द आंसर। सो जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है जिसके लिए सिस्टम कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा, तो उस केस में आपको यही रेशियोज कंपेयर करनी है एंड गिव द राइट आंसर। गॉट इट? Coming to the next questions. Next question is the graph of y equals to 4x is a line parallel to x-axis, parallel to y-axis, perpendicular. Okay, symbol of perpendicular to y-axis, passing through the origin. So आपको पता है इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि जो लाइन वहां से आने वाली है वो किसके पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। सो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या है, y इक्वल्स टू 4x। सॉल्यूशन लिखते हैं, करते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 4x। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, सो x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जस्ट आपको क्या बताना है, ये परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल, तो उसके लिए 2 पॉइंट काफी, आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना। सो x प्लस y नेगेटिव x नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे x की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 1, सो 1 एंड यहाँ पे माइनस की साइड में -1 एंड x की वैल्यू दिस इज -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। गॉट इट? सो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4, तो 1 एंड 4 दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट गिव्स यू 1 4 एंड x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4, सो -1 एंड -4 समवेयर हियर। ओके, सो -1 एंड -4 जब आप इनको ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को तो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है वो ना तो पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, ना पैरेलल वाई एक्सिस के, ना ही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के है और ना ही परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के है। सो द ओनली ऑप्शन इज कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। गॉट इट? सो ये जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नो, पैरेलल टू वाई एक्सिस नो, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस नो। सो ये जो ग्राफ आया है इस इक्वेशन का वो क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन द क्वेश्चन x plus 2y equals to 10 the value of y is 6 then the value of x will be this। ठीक है, इनमें से कौन सा x की वैल्यू होगी। तो इसमें क्या गिवन है, आपको एक लाइन गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे।
x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपको एक लाइन गिवन है, ओके। और बोला है कि y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो दिस इज वेरी इजी दैट यू हैव टू अप्लाई ओनली algebra. This is 12 and x equals to -2. So the answer is 8. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जो 2 डिजिट नंबर है उसका कितना दिया है, 9, ओके। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, मैंने आपको बताया था उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, 10x प्लस y। तो y को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, यूनिट प्लेस, एंड x को अज्यूम कर लेते हैं x क्या है, टेंस प्लेस पे, ओके। तो यहाँ पे आपको अगर ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज, अगर आपको वैसे अगर फाइंड आउट करना होता है तो आपको पूरा मेंशन करना है, लिखना है कि x क्या है, y क्या है। और एमसीक्यूज कर रहे हैं तो आप रफली वहां पे कर सकते हो, ठीक है। सो y को क्या है, यूनिट प्लेस पे अज्यूम किया है, x को हमने टेंस प्लेस पे, गॉट इट। एंड जो नंबर फाइंड आउट करना है वो ये क्या है, नंबर, गॉट इट। सो नंबर की जो क्या है, डिजिट्स है वो क्या है, x एंड y। तो उनका सम गिवन कितना है, 9। तो दैट मीन्स x प्लस y इक्वल्स टू कितना है, 9। क्लियर है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, 27 इज एडेड टू इट। इट का मीनिंग क्या है, वो नंबर। अगर उस नंबर में 27 को, सॉरी दिस इज 10x प्लस y, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसमें 27 अगर ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। जो डिजिट है वो क्या हो जाती है, रिवर्स। दैट मीन्स 10y प्लस x y में कन्वर्ट हो जाता है एंड y x में, ये रिवर्स हो जाते हैं इनकी पोजीशन जो है। सो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो दिस विल गिव यू 10x माइनस x, दिस इज 9x प्लस y माइनस 10y, दिस इज माइनस 9y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। 9 यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। सो 9 कॉमन आके क्या आएगा, दिस इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना है जो नंबर अज्यूम किया है। सो वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। सो नाउ यू हैव द चॉइस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस बाय एनी मेथड। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने वाली हूँ, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे y ये देख रहे हो, ये प्लस वाई माइनस वाई, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसा भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वीनियंट लगता है वही मेथड आपको अप्लाई करना है। और ये कब आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड कब परफेक्ट होगा, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो इजी रहेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड वहां पे कन्वीनियंट होगा, ओके। सो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू एंड एवरी चैप्टर, ओके। सो y से y कैंसिल हो गए, 2x इक्वल्स टू 9 प्लस से -3 है। सो दिस गिव्स पॉजिटिव 6 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू जो 3 है वो किसी भी इक्वेशन में इधर 1 और 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। सो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 3 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इक्वल्स टू -6 एंड y इक्वल टू 6, ठीक है। सो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है। सो इसमें पुट कर दे, x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 6। सो दिस इज 36। सो जो नंबर फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया, 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन 4/x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 एंड 1/x माइनस 6y इक्वल्स टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ p इक्वल्स टू 5x। तो p की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है, वो p आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, p इक्वल्स टू 5x। दैट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओनली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की नहीं करनी। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, दिस इज
दिस इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे अब तक आपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखी है वो क्या है, वहां पे एक्स और वाई को हमेशा क्या देखा है, न्यूमिनेटर में ही देखा, डिनोमिनेटर में नहीं देखा है, क्योंकि ये आपकी क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है जो कि अभी डिलीट कर दी गई है, वो मैंने इसलिए आपको करवाई नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में अगर एक्स वाई आ जाता है तो वहां पे किसी दूसरे वेरिएबल को पुट कर दो, या फिर आप एज इट इज भी उसको स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है, इन केस अगर एग्जाम में आ भी जाता है, पहले तो आएगा नहीं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो आप इसको इजीली हैंडल कर पाओ। ठीक है, सो 1/x, ये x क्या है आपका डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या कर सकते हो, 4/x को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1/x, तो यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट कितना है, 4, और यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट कितना है, 1। सो यहाँ पे मैं 1/x को कोई दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लेती हूँ, से 1/x को मैंने z पुट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे, दिस इज 4 इंटू जेड प्लस 6y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लेते हैं, एंड दिस इज z माइनस 6y इक्वल्स टू 5। ओके, सो यहाँ पे आपको z और y, ठीक है, ये z में फॉर्म होने के बाद z और y, सिर्फ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन गिवन है वो सिर्फ आपको x में गिवन है। सो यहाँ पे z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपको ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिससे आपका इजीली फाइंड आउट उसके z की वैल्यू। सो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो y है उसके कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, एलिमिनेशन मेथड। एंड ये क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि जो 6y है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 6y क्या है, नेगेटिव, तो हमें क्या है, अगर सेम साइन होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड कर देते हैं। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव 5z इक्वल्स टू 15, z की वैल्यू कितनी आ गई, 15/5, एंड z इक्वल्स टू 3। सो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। ठीक है, लेकिन आपको z में नहीं रखना, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन आपको x और y में गिवन है, सो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। z को क्या अज्यूम किया था, 1/x, तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम p इक्वल्स टू 5x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर, 5 इंटू 1/3, p की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 5/3। ओके, सो सॉरी यहाँ पे 1/3 नहीं है, दिस इज 5/3। So the answer is 5/3 and C is the correct answer. 11th question is the value of A so that the point 3, A lies on the line represented by 2x minus 3y equals to 5 is, इनमें से क्या आंसर होगा। ओके, सो एक लाइन गिवन है और आपको गिवन है एक पॉइंट, और क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई करेगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, हम यहाँ पे x की जगह 3 एंड y की जगह a ये पुट कर सकते हैं इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो आपको लाइन गिवन है उसमें, तो वहां से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a। सो हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू a। ओके, सो दिस इज 6 माइनस 3a इक्वल्स टू 5, माइनस 3a इज इक्वल टू 5 माइनस 6, माइनस 3a इज इक्वल टू -1 एंड a इज इक्वल टू 1/3। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या आ गया, आंसर इज 1/3। सो d इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x minus 5y इक्वल्स टू -16 एंड 2x plus 5y इज इक्वल टू 31। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, सो जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, +16 इज इक्वल्स टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, -31 इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे क्या है, अलग से ही दिख रहा है, y के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम। सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो y से y कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 5x
और यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा -15 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 एंड विच इज इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू 3 आ गई। अभी x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 9 - 5y + 16 इक्वल्स टू 0 -5y + 25 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -25/-5 एंड दिस इज 5। सो y की वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, सो आपको x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी। x की वैल्यू 3 आ गई एंड y की वैल्यू 5। सो आवर आंसर इज C, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one equation of a pair of dependent linear equation is 2x plus 5y equals to 3. The second equation will be. तो pair of linear equations में से आपको एक equation given है and second equation you have to find out. तो यहाँ पे एक term है क्या, dependent linear equation. First equation given है 2x plus 5y equals to 3 and second equation आपको find out करनी है। सो हम सेकेंड इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज सेकेंड, जो आपको फाइंड आउट करनी है। एंड दोनों जो इक्वेशन है वो किस टाइप की दी हुई है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। सो वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अभी ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। सो हम इसको 1/k के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि 1/k अज्यूम क्यों किया। यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन से हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 2, b1 5 एंड c1 की वैल्यू -3। गॉट इट। इन रेशियो में पुट कर दे, 2/a2 इज इक्वल टू 5/b2 इक्वल्स टू -3/c2 इज इक्वल टू 1/k। अभी इन सबको कंपेयर कर लेते हैं 1/k के इक्वल। सो 2/a2 इज इक्वल टू 1/k। सो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2k। ठीक है, एंड b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 5k एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज -3k। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि k जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, यू कैन टेक एनी रियल वैल्यूज ऑफ k। गॉट इट। सो a2 इज इक्वल टू 2k, b2 इज इक्वल टू 5k एंड c2 इज इक्वल टू -3k। सो हम k को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं से 5। ओके, सो k की वैल्यू हम इन तीनों में पुट करेंगे तो a2 कितना आ जाएगा, दिस इज 10, b2 कितना आ जाएगा 25 एंड c2 कितना आ जाएगा -15। गॉट इट। अभी आपको पता चल जाएगा k इज इक्वल टू 5 हमने क्यों लिया है। अभी जब a2 b2 c2 की वैल्यू हम जो इक्वेशन अज्यूम की थी सेकेंड इक्वेशन वहां पे पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 10x प्लस b2 25y प्लस c2 इज -15 इक्वल्स टू 0। सो ये दूसरी इक्वेशन आ गई है जिसकी वजह से आपका डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन ताकि फॉर्म हो जाए। गॉट इट। सो द आंसर इज 10x प्लस 25 -15 दिस। ठीक है, सो 15 को आप इधर लेके जाओगे राइट साइड में तो यू विल गेट द आंसर इज डी। गॉट इट। सो अभी ये सारा हमने सिस्टम किस लिए किया, एक बार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे, ये दिमाग में चल रहा होगा कि 1/k अज्यूम क्यों किया है। यहाँ पे आप खाली k भी अज्यूम कर सकते थे। ठीक है, एनी कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन 1/k इसलिए किया ताकि आपको a2 b2 c2 की वैल्यू फ्रैक्शन में ना मिले। ठीक है, अगर k को मैं अज्यूम कर लेती तो फ्रैक्शन में मिल जाती। ठीक है, और फ्रैक्शन में मिलती तो आपको k की वैल्यू फिर कोई दूसरी अज्यूम करनी पड़ती। गॉट इट। इसलिए 1/k लिखा है। क्लियर। एंड सेकंड थिंग, k को 5 ही क्यों लिया है, हमें पता है जो सिस्टम है हमारा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इनका मल्टीपल लेना पड़ेगा सो दैट आपका आंसर में जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो मैच हो जाए। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, और वैसे भी जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, डिपेंडेंट, मींस एक दूसरे की मल्टीपल मिलेंगी ऑब्वियसली या फिर सेम मिलेंगी। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो
2 है, यहाँ पे क्या है 10, तो मल्टीपल ऑफ किसका है 5 का। सिमिलरली यहाँ पे 5 का मल्टीपल है 25 एंड यहाँ पे 25 5 का मल्टीपल है एंड 3 and 15 दैट मीन्स 5 का मल्टीपल। गॉट इट। सो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। अगर ये सॉल्व करना आता है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जितना भी। अगर आपको ये पता हो कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होती है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका जो सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशंस का वो क्या गिवन है, इनकंसिस्टेंट गिवन है। ठीक है, तो ग्राफ किस टाइप का होगा, यू नो वेरी वेल कि सिस्टम अगर क्या हो इनकंसिस्टेंट होता है तो हमारी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आती है, हमेशा पैरेलल आती है। गॉट इट। सो ऑप्शन देखते हैं। इंटरसेक्ट ओनली एट ए पॉइंट, नॉट पॉसिबल। अगर इंटरसेक्ट कर गया किसी पॉइंट पे तो वहां पे सॉल्यूशन किस टाइप का आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आया तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा। तो लेकिन पूछा क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कौन सा ऐड करेंगे, नॉट पॉसिबल। डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, यस दैट मीन्स पैरेलल। अगर वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों लाइंस का नेचर कैसा होगा, पैरेलल होगा। एंड नन ऑफ दिस नो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। Got it? Next question is, if the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y equals to 1 are parallel, then the value of k is। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और जो लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल गिवन है तो दैट मीन्स व्हाट कैन बी अप्लाई हियर। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो पैरेलल गिवन है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो हम क्या आता है, रेशियो जो आती है वो इस टाइप से आती है। ठीक है, सो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो दोनों इक्वेशन से हम कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज 3/2, दिस इज 2/5 नॉट 2, दिस इज 2k/5 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल्स टू -2/-1। सो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हम फर्स्ट टू रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं। 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, दिस इज 15 इक्वल्स टू 4k। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है एंड आपको किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सिस्टम आपको अगर गिवन है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और अगर आपको ये पता है कि लाइंस का जो नेचर है वो किस टाइप का गिवन है, तो आप इन रेशियो की हेल्प से उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें k की वैल्यू कितना मिला, 15/4। सो c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 will have infinitely many solution। तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसके लिए क्या गिवन है आपको, ये जो इक्वेशन गिवन है वो क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले ऐसी c की वैल्यू क्या होगी। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1 इक्वल्स टू c2। ये तीनों रेशियो क्या हो, इक्वल हो। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट एंड वी विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, a1 इज c। ठीक है, इसको आप जनरल फॉर्म में लिख लो। दिस इज cx minus y minus 2 इक्वल टू 0 एंड 6x minus 2y minus 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a1 by a2 कितना आ जाएगा, दिस इज c/6 इज इक्वल टू -1/-2 एंड -2/-3। गॉट इट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। c/6 को किसी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट टू रेशियोज के साथ, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम फर्स्ट टू रेशियो को कंपेयर करते हैं। c/6 इज इक्वल टू दिस इज 1/2, 2c इज इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज
3. Got it? So C की वैल्यू कितनी आएगी 3. So A is the correct answer. And 17 question is find the value of K for which the following system represent parallel lines. ठीक है, सिमिलरली आपको वही रेशियोज का जो सिस्टम है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और जो कांस्टेंट गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो कैसे फाइंड आउट करोगे? जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल जब आती है तो ये रेशियोज क्या हो जाती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 does not equals to c1/c2. Again put the values of these constant and we will get the value of k. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो थोड़ा इस टाइप से है. ठीक है, सो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 दिस इज, ये पूरा x का कोफिशिएंट है. सो ये आपको पूरा लेना है 2 इंटू k माइनस 1. ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2. b1 क्या है -1/3. ठीक है, सो मैंने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप से ली है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. प्रॉपर आपको कांस्टेंट लेना है उन वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट गिवन है. ठीक है, सो दिस इज -1/3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 एंड c1 कितना आएगा, इसको राइट साइड में लेके सॉरी लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे. दिस इज -1/3 अपॉन c2. c2 कितना आ जाएगा अगेन -1. गॉट इट? तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. किसी भी रेशियोज को आप कंपेयर कर लो, फर्स्ट टू रेशियो को या फर्स्ट एंड लास्ट को. सो हम फर्स्ट टू रेशियो को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3. 1 ऊपर जाएगा, एडजस्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3. k माइनस 1 इज इक्वल टू -3/2 एंड k इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1 एंड k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे में लोगे तो -3 प्लस 2/2 एंड k इज इक्वल टू -1/2. गॉट इट? सो द आंसर इसमें गिवन नहीं है. ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2. सो ये 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के बनाए हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम किस टाइप का गिवन है, अकॉर्डिंगली आपको ये रेशियोज अप्लाई करनी है और उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, 18th क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x minus y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle. ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं vertices of the triangle formed by these lines. जो ट्रायंगल गिवन है उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. और जो ट्रायंगल बन रही है वो किसकी हेल्प से है, फॉर्म बाय दीज लाइंस, जो लाइन गिवन है इसकी हेल्प से, एंड द y एक्सिस. ठीक है, सो y एक्सिस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उनकी हेल्प से यहाँ पे जो भी ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल के आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे. सो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लाइन जो गिवन है उनका 5x minus y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. ठीक है, सो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, सो दिस इज 5 minus 5x and y equals to 5x minus 5, इक्वेशन 1. एंड सेकेंड क्या जाएगी, माइनस y equals to 3 minus 3x and y equals to 3x minus 3, सेकेंड इक्वेशन. सो टेबल बना लेते हैं. x y, x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 एंड x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 0. ठीक है, और x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10, 10 minus 5 is 5. सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन x y की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 0, इफ x की वैल्यू 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 minus 3 is 3. ठीक है, सो ये टेबल जो हमने बना ली है इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल, दिस इज x y 0 -3 1 0 2 3. ओके, तो ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पे. दिस इज x की हाईएस्ट वैल्यू कितना है 2, सो 0 1 2. x की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे नो नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ नेगेटिव x. ठीक है, दिस इज x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. एंड y क्या है 5 और -5. ठीक है, सो दिस इज
1 2 3 4 and 5. Okay, and y की नेगेटिव वैल्यूज दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5. सो फर्स्ट टेबल से हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0 -5 0 -5 दिस पॉइंट, गॉट इट, एंड 1 0, तो 1 0 क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट, एंड 2 5 कौन सा आ जाएगा, दिस, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट. सो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, सो दिस पॉइंट, वो थोड़ा इधर हो गया था, रफ इमेज है. ठीक है, सेकेंड टेबल जो है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. दिस इज 0 -3, x की वैल्यू 0, y -3, सो दिस पॉइंट 1 0, अगेन दिस पॉइंट 1 0. यहाँ पे आप पॉइंट का नाम डाल दो, एंड दिस इज 0 एंड -5, and this is 0 -3, and last point is 2 3, so 2 and 3 2 3, so this is 2 and 3, so this point थोड़ा सा इधर आएगा, got it, so this is 2 3, so इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, लाइक ये यहाँ से क्रॉस होता हुआ चला जाएगा. अभी क्या है, जो ट्रायंगल फॉर्म होएगी किन के बीच में, जो लाइंस हैं एंड वाई एक्सिस. ठीक है, सो लाइन कौन सी है हमारी, एक ये लाइन है दिस वन, एंड सेकेंड लाइन कौन सा है, दिस वन. ठीक है, एंड वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, क्योंकि हम ये वाली ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी एक लाइन आएगी एंड एक्स एक्सिस आएगा. सो यू कैन नॉट टेक दिस ट्रायंगल. सो आपको ट्रायंगल जो लेनी है वो यही होगी. ठीक है, इसको हम डार्क कर देते हैं. सो इसको हम बोल देते हैं ए, एंड दिस इज डी, एंड दिस इज सी. सो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है इसके आपको क्या बताने थे, वर्टिसेस बताने थे, मीन्स कोऑर्डिनेट बताने थे. तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ जाएगा, दिस इज 0 -3, एंड दिस इज 0 -5, एंड दिस पॉइंट इज 1 एंड 0. मैच करते हैं हम, 0 -3 नहीं है, नो, दिस वन मैच हो रहा है, 0 -3 0 -5 एंड 1 0. सो सी इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है. ठीक है, सो यहाँ से आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट में. ठीक है, सो 1 बाय 1 हम देखते हैं. px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इज qx माइनस py इक्वल्स टू p प्लस q. सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किस लिए डाला है, क्योंकि अभी तक आप जो x और y के कोफिशिएंट जो ले रहे थे वो हमारे नंबर्स में आ रहे थे. सो यहाँ पे p और q ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये भी आपको ट्रीट करना आना चाहिए. सेम उसी पैटर्न में चलना है, कंफ्यूज नहीं होना. सो लेट्स डू. आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इफ वी अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल. सो यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है, q है. सो अगर मैं इसको q से मल्टीप्लाई कर दूं एंड इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, दिस इज p q x. ठीक है, प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, गॉट इट. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज पी क्यू प्लस पी क्यू. ठीक है, सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमने इक्वल कर लिया है क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. सो x का कोफिशिएंट क्या बना लिया, सेम बना लिया. और क्या है ये, विद द पॉजिटिव साइन है दोनों. सो हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. इसको हम थर्ड अज्यूम कर लेते हैं, इसको 4. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हर टर्म के. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये कैंसिल. सो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर फर्स्ट टर्म, देन माइनस ऑफ पी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ पी क्यू, गॉट इट. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो पी क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. सो माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. सो वाई कितना मिल जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस साइन के साथ है, एंड
ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ गई, दिस इज -1, ठीक है। सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में से, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना आ जाएगा, y की वैल्यू है, सो दिस इज px प्लस q इंटू -1 इज इक्वल टू p माइनस q, ठीक है। सो px इज इक्वल टू p माइनस q, ये क्या है -q, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +q, कैंसिल आउट, px इज इक्वल टू p। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 1, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन क्या आया इन इक्वेशंस का, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये सॉल्यूशन आ गया इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आंसर मैच करते हैं, दिस इज x इक्वल्स टू 1 यस एंड y इक्वल्स टू, सो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। सो कोई मैच नहीं हो रहा, सो b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, b मैच हो रहा है, गॉट इट। इसी तरह आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है, यहाँ पे कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, गॉट इट। सो सेकंड पार्ट ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सो सेकंड पार्ट क्या है, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड सॉरी फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम लेके इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बना सकते हो। सो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज bx माइनस ay इक्वल्स टू 0, कैंसिल। सो ये इक्वेशन फर्स्ट को मैंने दोबारा लिख लिया, सो ये थर्ड इक्वेशन एंड ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, अगेन इसको आप a से मल्टीप्लाई कर दो और इसको b से, तो जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, सो दिस इज abx माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज abx प्लस b स्क्वायर y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो a स्क्वायर इंटू b प्लस b क्यूब, गॉट इट। सो x का क्या है, आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, पॉजिटिव साइन के साथ है, सो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू y, ये y का कोफिशिएंट आ गया, यहाँ से क्या आएगा माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, यहाँ से माइनस b कॉमन ले ले, सो दिस इज प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो y का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जाएगा तो कैंसिल, सो दिस इज माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से b, इसको किसी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, से फर्स्ट इक्वेशन को हमने दोबारा रिराइट किया था उसमें कर देते हैं। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या मिलेगा, bx माइनस a इंटू y की वैल्यू कितनी है b इज इक्वल टू 0, bx इज इक्वल टू ab, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ab अपॉन b, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a। सो सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू b, सो मैच करते हैं, x इज इक्वल टू a, y इक्वल्स टू b, सो फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सी द फिगर, फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपको फिगर दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है ABCD, ठीक है, इनके एंगल्स गिवन है एंड यू नो दैट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, मीन साइकिल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है 180, ठीक है। सो वही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, दिस इज 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180, गॉट इट। एंड C और A जो एंगल है उन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, ठीक है, जो फिगर गिवन है एंड यू नो दैट, यहाँ पे क्या लिखोगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल है उन दोनों में अपोजिट जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 180, ठीक है। सो C प्लस A, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज B
प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ठीक है, सो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है और यहां से आपकी इक्वेशन फॉर्म होंगी a प्लस सी, एंगल a प्लस सी, दिस इज 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180. गॉट इट. सो हम इनको दोबारा लिखते हैं 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180. कितना आ जाएगा 3y माइनस 7x, 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू 180 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4y माइनस 4x और ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 20. सो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू दिस इज 160. ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले लें, y माइनस x इज इक्वल टू 40. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ठीक है, सो इक्वेशन 1 एंड सेकेंड यहां से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड अगेन. सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7, सो यहाँ पे 7 बना ले. सो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, गॉट इट, एंड फिर हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं. 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज 7y माइनस 7x इज इक्वल टू दिस इज 0 इंटू 28, 280 आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेते हैं. सो यहाँ से माइनस में है x का जो कोफिशिएंट है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, गॉट इट. सो दिस इज माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस 7 इज माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 280 माइनस है प्लस 180. सो दिस इज 0 0 1 नेगेटिव. ठीक है, सो कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 25. सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा 3y, y की वैल्यू गिवन है हमने अभी निकाली है 25 एंड देन माइनस 7x इक्वल्स टू 180. दिस इज 75 माइनस 7x इक्वल्स टू 180 माइनस 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 75. सो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 501. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 105 अपॉन माइनस 7. सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो हम माइनस 15. सो x की वैल्यू माइनस 15, y की वैल्यू 25 है. आपको फाइंड आउट क्या करना था, एंगल्स फाइंड आउट करने थे. ठीक है, सो एंगल b कितना है 3y माइनस 5. सो y की वैल्यू कितनी है 25, पुट कर देते हैं 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5, दिस इज 70 डिग्री. एंगल c कितना है माइनस 4x. ठीक है, सो माइनस 4 इंटू x की वैल्यू कितना है माइनस 15, दिस इज 60 डिग्री. ओके, एंड एंगल a इज 4y प्लस 20. सो 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 20. सो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 120 डिग्री. एंड एंगल d कितना है माइनस 7x प्लस 5. सो x की वैल्यू कितना है माइनस 15 प्लस 5. सो दिस इज 105 प्लस 5, कितना आ जाएगा 110 डिग्री. ठीक है, 21st क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2. सो अब तक आपको डिनोमिनेटर में इस टाइप से एक जो x प्लस वाई और x माइनस वाई या फिर x और y इस तरह से गिवन नहीं था. अगर इस तरह से आता है तो आपके पास दो चॉइस है, क्या तो x प्लस वाई और x माइनस वाई जो गिवन है डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लो और इन इक्वेशंस को क्या करो जनरल फॉर्म में पुट करो. ठीक है, या फिर सेकंड वे क्या है, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है, सो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, कुछ अनदर वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, फिर हमारी जनरल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी. गॉट इट. सो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी, ये अज्यूम कर लेती हूँ मैं, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ दिस इज क्यू. गॉट इट. सो इक्वेशन 1 एंड 2 किस में फॉर्म हो जाएंगे, दिस इज फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा 10 इंटू पी प्लस 2q इज इक्वल टू 4. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अज्यूम कर लेते हैं. एंड सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें 1/x प्लस वाई को p एंड 1/x माइनस वाई को q पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी. दिस इज 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2. गॉट इट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ. इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 एंड 2 टू दिस इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा q का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 10 मीन्स इक्वल हो जाएगा. सो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से क्या आ जाएगा. दिस इज 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4. गॉट इट. दिस इज फिफ्थ इक्वेशन. दिस इज 6. अज्यूम कर लेते हैं हम इक्वेशंस. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे q का जो कोफिशिएंट है वो क्या है +10, यहाँ पे -10. तो हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड मैंने आपको बताया था होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं. तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 80p दिस इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 दिस इज 60. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/80 विच इज 1/5. सो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5. इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में या 4 में किसी में भी. ठीक है. इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 10 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 1/5. ठीक है. सो ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था. सो इक्वेशन थर्ड 4 ये है. सो इक्वेशन थर्ड से 10 इंटू पी इज 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4. 5 2 जा 10. सो 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4. 2q इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1. सो p और q की वैल्यू मिल चुकी है हमें. p इज इक्वल टू 1/5, q इज इक्वल टू 1. बट जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है उसमें क्या है, वेरिएबल जो है वो x और y है. सो वी हैव टू कन्वर्ट p एंड q इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना था इक्वेशन 1 एंड 2 का, और सॉल्यूशन क्या निकलेगा x और y की वैल्यू. लेकिन अभी हमने p और q में रिड्यूस किया हुआ है. सो p q की वैल्यू मिल गई है. दोबारा हम p q को रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. सो वहां से x प्लस वाई और x माइनस वाई को जो p और q अज्यूम किया था यहाँ पे पुट कर देंगे. तो फिर से जो दो इक्वेशन मिलेंगी वहां से x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो हम सॉल्व करते हैं. दिस इज p इज इक्वल टू 1/5. p को क्या अज्यूम किया था 1/x प्लस वाई. पुट कर दें यहाँ पे. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर अज्यूम कर लेते हैं 7. लास्ट जो भी थी उससे नेक्स्ट. ठीक है. q इज इक्वल टू 1. सो q इज इक्वल टू 1. q क्या था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 8. सो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, इक्वेशन 7 और 8 पे अगेन हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करती हूँ इक्वेशन 8 से. ठीक है. इक्वेशन 8 से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. सो x की वैल्यू निकाल ले. दिस इज 1 प्लस वाई. अभी जो x की वैल्यू है इसको 9th इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं. इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 में. सो फ्रॉम इक्वेशन 7 से आपको क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो x प्लस वाई की x की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 प्लस वाई. पुट कर दिया हमने इधर. सो दिस इज 2y इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में. सो मैं इक्वेशन 8 में पुट कर देती हूँ. सो दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. x माइनस वाई कितना है 2 है इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2. आंसर वेरीफाई कर सकते हो आप इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करके. ठीक है. सो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक्स वाई को या फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो भी रिलेशन एक्स वाई में पॉसिबल है, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में. ठीक है. सो अगर इस टाइप से अगर आपको मिल जाता है तो उसको किसी दूसरे वेरिएबल में रिड्यूस कर लो या फिर एलसीएम लेके उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो और फिर उसको क्या करो सॉल्व करो. ठीक है. अगर एज इट इज भी आप सोल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ये इसकी जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल हम पुट करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी बन जाता है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट दिस विल बी इजी. गॉट इट. 22nd क्वेश्चन इज two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4/5 या फिर 4:5. फाइंड द नंबर. ठीक है, सो वो आपको नंबर फाइंड आउट करना है. अगेन इस टाइप से हमने एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं. सो जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, सो अज्यूम कर लेते हैं हम. लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y. गॉट इट. सो जो दो नंबर्स हैं वो रेशियो में गिवन है 5:6. सो दैट मीन्स x अपॉन y कितना गिवन है आपको 5/6. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 6x इज इक्वल टू 5y. सो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं. गॉट इट. एंड सेकेंड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5. अगर नंबर में से क्या दोनों नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा. फर्स्ट नंबर इज x माइनस 8 एंड सेकेंड नंबर आपका क्या बन जाएगा. दिस इज y माइनस 8. इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या गिवन है. दिस इज 4:5. दैट मीन्स 4/5. इनको हम सॉल्व करते हैं. दिस इज 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32. सो 5x माइनस 4y माइनस 40 प्लस 32 इक्वल्स टू 0. गॉट इट. सो दिस इज 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. यहाँ पे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर चॉइस. हम इक्वेशन लिख लेते हैं. सो ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड क्या है 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, कोई भी मेथड अप्लाई करो आप यहाँ पे. सो मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी. दिस इज 30x माइनस 25y इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर थर्ड. एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x माइनस 24y माइनस 48 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है दोनों का कोफिशिएंट x का सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस इज कैंसिल आउट. यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस y माइनस 48 इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू 48. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं. कितना आएगा. दिस इज 5x माइनस 4y. ठीक है, y कितना है 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सो 5x माइनस 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 इज 19 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. 5x माइनस दिस इज 200 इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल टू 200 अपॉन 5. दिस इज 40. सो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 40 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई 48. दीज आर द अनसोल्व्ड क्वेश्चन. ये आप करो. ठीक है, एंड राइट द आंसर इन माय कमेंट सेक्शन. एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4. ओके, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.